नमस्कार। मैंने अपने पहले वीडियो में जो कि आनापानासति ध्यान के बारे में था, मैंने इस विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे भगवान बुद्ध ने ये आनापानासति ध्यान की विधि हमें विरासत में दी है। और इसी विधि को अपनाते हुए बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। इसलिए मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि आनापानासति ध्यान को अपने रोजाना के दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं, जिससे कि आप हर तरीके की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक किसी प्रकार की भी समस्या हो उससे पार पा सकें। आज के हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की इस टेक्निक को यूज़ करके। और हम लोग ये भी जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम, जो कि बुद्धा का पहले नाम था एनलाइटन होने से पहले, वो कैसे बुद्धा बने और कैसे उन्होंने आनापानसति ध्यान को अपनाया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इसकी ओरिजिन क्या है आनापानसति ध्यान की, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो आनापानसति का मतलब है माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग। माइंडफुलनेस मतलब सचेतन श्वास। ये एक ऐसी मुख्य विधि है बुद्धिज्म में जो कि भगवान बुद्ध ने 5th सेंचुरी BCE में भारत में जिसकी उत्पत्ति हुई। और इस जो प्रैक्टिस है, इसकी बुद्धा की इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आनापानसति सुत्ता, जो कि एक प्रवचन है पाली कैनन में, जो अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है, उसमें इस विधि को बतलाया गया है, वर्णन किया गया है। और इस सुत्ता में भगवान बुद्ध ने बताया है कि कैसे आप अपनी श्वासों पर केंद्रित करके ध्यान, कैसे माइंडफुलनेस यानी सति और कंसंट्रेशन यानी समाधि और अल्टीमेटली लीडिंग टू इनसाइट यानी विपासना की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। ये जो प्रैक्टिस है वो बुद्धा की अपनी प्रैक्टिस पर, अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और उन्होंने इसी को, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग को अपनाकर ज्ञान की प्राप्ति की थी, जब वो बोधि ट्री के और बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तो जो आनापानसति ध्यान है वो इट्स ए कंप्लीट पाथ टू अवेकनिंग, integrating calming the mind, developing insight and realizing the four noble truths। जो बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ्स या 4 आर्य सत्य जो बताए थे, ये उनके ऊपर आधारित है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी कैसी थी और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिन्होंने उन्हें अपनी जिससे कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ छोड़कर वो जंगलों में गए और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। गौतम बुद्धा का जो नाम था वो बचपन में सिद्धार्थ गौतम था और ये संस्थापक हैं बुद्धिज़्म के। इनकी जो बैकग्राउंड है, इट्स रूटेड इन द एनिशंट इंडियन सोसाइटी एंड इट प्रोवाइड्स ए कंसाइज ओवरव्यू ऑफ हिज लाइफ एंड कॉन्टेक्स्ट बिफोर हिज एनलाइटनमेंट। तो गौतम बुद्ध जो थे वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से पैदा हुए थे और बाद में उनका नाम बुद्धा पड़ा, यानी कि एनलाइटन वन, वो आदमी जिसको कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वही जो थे वो बुद्धिज्म के संस्थापक माने जाते हैं। वो ऐसा माना जाता है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी BCE, यानी जो कि एस्टिमेटेड है 563 से 483 BCE। हालांकि डेट्स जो हैं वो सर्टन नहीं है, वो उनमें कुछ विवाद है, परंतु इस दौरान वो जो बुद्ध थे वो उस दौरान रहे थे। और जब वो बोधि ट्री बोध गया इंडिया में, जहाँ वो ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। और उन्होंने चार आर्य सत्य रादर
फोर नोबल ट्रूथ्स, नोबल एट फोल्ड पाथ, और जो प्रैक्टिसेस लाइक आनापानसति ध्यान जो है, जो फाउंडेशन है बुद्धिज्म की, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनका जो जन्म का नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था, और बाद में उनका नाम बुद्धा पड़ा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि एनलाइटेंड वन, प्रबुद्ध व्यक्ति। तो उनका जो जन्म हुआ था वो ऐसा माना जाता है कि 563 ईसा पूर्व BCE, यानी कि रफली 563 से 483 BCE, लुम्बिनी जो कि आज आज के नेपाल में स्थित है और जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। जो उनका जो जन्म हुआ था वो शक्य क्लैन, जो कि एक क्षत्रिय फैमिली थी और वैदिक सोशल हायरार्की में यकीन करती थी, उसमें उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुद्धोधना था, जो कि राजा थे शक के गणराज्य के। उनकी माता का नाम क्वीन माया था, जो कि उनके जन्म के कुछ ही समय बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनको उनकी सौतेली माँ महाप्रजापति ने पाल पोस कर बड़ा किया था। तो एज ए प्रिंस, सिद्धार्था वॉज बॉर्न इन टू प्रिविलेज, वेल्थ एंड पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, डेस्टिन्ड फॉर लीडरशिप और किंगशिप। तो जो उनका जन्म के बाद का जो जीवन था वो बहुत ही ऐशों से भरपूर था, और वो उनको वो सारे सुख मिले जो कि एक राजकुमार को या प्रिंस को मिलने चाहिए। और उनको जो पालन पोषण करके बड़ा किया गया था वो कपिल वस्तु नगर में किया गया था, जो कि शक के गणराज्य में स्थित था। और उनके जो पिता थे, जो राजा थे, उन्होंने उनको हर तरीके की सुविधा पहुंचाने की चेष्टा की, और सफरिंग से, यानी किसी भी परेशानी से बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में कहा जाए तो, क्योंकि वो क्षत्रिय प्रिंस थे, तो उनको मार्शल आर्ट, गवर्नेंस और वैदिक नॉलेज में पूरी ट्रेनिंग मिली थी। और वो उनको ये बताया जाता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, फिजिकली स्ट्रांग थे, और वह स्किल्ड इन वेरियस आर्ट्स, हर तरीके की जो कलाएं हैं उनमें भरपूर निपुण थे। मतलब जो उनका विवाह था वो 16 साल की उम्र में यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हुआ, और उनसे उसके बाद उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। कहते हैं जब वो केवल 29 साल के थे तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे कि उनकी जो जिंदगी थी, उनका जो पूरा लाइफ थी, वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई। पहले पहले उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति। फिर उन्होंने देखा एक सिक पर्सन, जो कि एक बीमार व्यक्ति था। फिर उन्होंने एक शव देखा, और फिर एक साधु को देखा। तो इनको देखने के बाद उनको लगा कि जो रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, एजिंग की, इलनेस की, डेथ, और इसके कारण जो स्पिरिचुअल पाथ अपनाना पड़ता है उसकी। तो उन्होंने लाइफ और सफरिंग का मतलब समझा, और उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और अपना जो 29 साल की उम्र में ही उन्होंने जो था वो अपनी जो प्रिंसली लाइफ थी, जो अपनी एक बहुत ही ऐशों से भरपूर जिंदगी थी, उसको छोड़ दिया, और अपने पैलेस जो उसका महल था उसको छोड़कर वो जंगलों में चले गए सत्य की खोज में। उन्होंने जो पढ़ाई की थी अपनी, उनको अलारा कलामा और उद्दका रामापुता नामक टीचर्स ने, शिक्षकों ने शिक्षा दी थी, और उन्होंने उनको हर तरीके की शिक्षा दी थी। परंतु और उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या भी की थी। तो यहाँ ये बताना उचित होगा कि सिद्धार्थ गौतम ने हर तरीके की जो तपस्या की थी, जिससे कि वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकें या सत्य की प्राप्ति कर सकें, परंतु उन्हें किसी से भी, किसी भी विधि से उनको अपने जो उत्तर थे, उनके क्वेश्चन थे, उसका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो 35 साल के थे और बौद्ध ट्री के नीचे बैठे हुए बोध गया में ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग है, जो कि आनापानासति ध्यान के समान है,
अगर हम वो प्रैक्टिस करें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और इसी को लेकर उनको ज्ञान की प्राप्ति 29 साल की आयु में बोध गया में बोध ट्री के नीचे बैठकर मिली। तो उन्होंने उसके बाद 4 नोबल ट्रूथ्स की स्थापना की, 4 आर्य सत्य। और उन्होंने एनलाइटनमेंट के बाद 45 सालों तक पूरे उत्तर भारत में संघ यानी मोनेस्टिक कम्युनिटी की स्थापना की, और जो धर्म ट्रूथ एंड पाथ टू निर्वाणा उसका प्रचार किया। और जो 4 नोबल ट्रूथ्स उन्होंने स्थापित किए वो इस प्रकार हैं, जो कि एक्चुअल में फाउंडेशनल टीचिंग्स मानी जाती हैं। एक आधारभूत सिद्धांत जो बुद्धिज़्म के हैं वो माने जाते हैं, जो गौतम बुद्ध ने स्थापित किए। जो उनमें पहला था ट्रूथ ऑफ सफरिंग, और दुख। सो लाइफ इज इनहेरेंटली मार्क्ड बाय सफरिंग, इंक्लूडिंग फिजिकल पेन, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड डिससेटिस्फैक्शन arising फ्रॉम impermanence एंड अटैचमेंट। तो उनका मानना था कि जो दुखों का हमारा मेन कारण है वो है डिससेटिस्फैक्शन या अस्थायित्व, और जो अटैचमेंट यानी कि मोह से उत्पन्न होता है। और दूसरा जो ट्रूथ उन्होंने बताया वो था ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, समुद्या, जिसको नाम दिया गया समुद्या। और उनका मानना था कि सफरिंग इज कॉज्ड बाय क्रेविंग यानी तन्हा, डिजायर फॉर सेंसरी प्लेजर्स, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, रूटेड इन इग्नोरेंस ऑफ रियलिटीज ट्रू नेचर। तीसरा सत्य था द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग और निरोधा। और जो sufferings can end by attaining nirvana, a state of liberation where craving and ignorance are extinguished, bringing complete peace। तो इन दुखों का निवारण किया जा सकता है जब हम अपनी अज्ञानता को पूरी तरीके से दूर करें, जो कि हमें पूर्ण शांति प्रदान करेगी। और चौथा था ट्रूथ ऑफ पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, मागा। द पाथ टू एंड सफरिंग इज द नोबल एट फोल्ड पाथ। तो इसमें उन्होंने 8 पाथ बताए, जो कि ये थे कि एक था एथिकल कंडक्ट यानी राइट स्पीच, एक्शन एंड लाइवलीहुड। दूसरा था मेंटल डिसिप्लिन, राइट एफर्ट एंड माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन एंड विजडम, राइट व्यू एंड इंटेंशन। तो ये 8 फोल्ड पाथ था जो बुद्धा ने सब हमको दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो बैलेंस, जो भगवान बुद्ध का ये मानना था कि घोर तपस्या या उसका उल्टा ये जो मार्ग हैं वो सही नहीं है। एक बैलेंस अप्रोच यानी जो मिडल पाथ है, मध्य मार्ग जो है, वो जो है सत्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है। इसीलिए उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई आनापानासति ध्यान करते हुए बोधि ट्री के नीचे बोध गया भारत में, वो उन्होंने एनलाइटनमेंट और ज्ञान की प्राप्ति की। तो उनका मानना था कि हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई घोर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपल अपनी श्वास पर या अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें तो हमें असली ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम 4 आर्य सत्य, नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ का जो है वो पालन करें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने आनापानसति ध्यान को एक मुख्य विधि बताया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि आनापानसति ध्यान को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं, और अपनी सारी समस्याओं का उसमें हल छुपा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।